पास हुआ है, वो भी राजकुमार शाही जी लिख के दिए थे तो पास हुआ है। हाँ, तो लोग इसमें क्या कहता है कि काम नहीं हो रहा है? देखिए, वो कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। एक दिल की बात आपको बताते हैं, जिस तरह बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी दिखते हैं, उसी तरह लालगंज विधानसभा क्षेत्र में राजकुमार शाही दिखते हैं कि हम लोग राजकुमार शाही जी के घर पर भी जाकर कुछ उनको बोल सकते हैं, लेकिन हम ही लोग उनके दूरा पर जो 15 साल राज किए हैं, उनके दूरा पर जाकर चढ़ के कुछ बोल नहीं सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता हर कोई खोजता है, लेकिन जब बन जाए तो कोई पसंद नहीं करता। ये भी एक सच्चाई है, इसकी जान लीजिए आप। लालगंज विधानसभा के क्षेत्र में टिकटों का बंटवारा होना शुरू हो गया है, जहां तक कयास लगाया जा रहा है कि लोजपा, एनडीए और जदयू, जो एनडीए में जो लोजपा, भाजपा और जदयू का गठबंधन था, उसमें फूट पड़ गई है। लोजपा ने ऐलान कर दिया है कि वो अलग से चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो सभी सीटों पर नहीं लड़ेगी। तो काफ़ी पेच है। हम बात करेंगे लालगंज विधानसभा की। लालगंज विधानसभा में इस बार जो अभी तक सूचनाएं मिल रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, सुनने को मिल रहा है, टिकटों का बंटवारा जिस तरीके से हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों में कुछ तबके में खुशी है, कुछ तबके में काफ़ी निराशा है, क्योंकि एक बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल रहा है। बाकी बातें हम खुद नहीं करेंगे, आपको हम सीधे जनता, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा कैमरा ऑन करते हैं, बातें किया जाए। तो लोगों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज की है कि जिस तरीके से जो सूचनाएं आ रही है, अगर वही होता है तो लोग उससे निराश होंगे जिनको टिकट मिलने वाला है या जिस पे बातें चल रही हैं। तो सीधे लोगों से बात करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या आपत्ति है और लोग क्यों नाखुश हैं अभी के टिकट वितरण से की खबरों से। तो सबसे पहले सर, आप तो अपना नाम बताइए। अजय कुमार। टिकट का जो अभी सुन रहे हैं लालगंज में, तीनों पार्टी का एक तरह से सुनने में ही आ रहा है, ऑफिशियल तो कुछ है नहीं। अगर वैसा ही होता है, जिन लोगों का नाम आ रहा है, आप संतुष्ट है उस वितरण से? ना, संतुष्ट नहीं है। किसको चाहते हैं आप? राजकुमार शाह। कारण? राजकुमार ऐसा सीधा विधायक इस क्षेत्र को नहीं मिलेगा। सीधा विधायक? हाँ, नहीं मिलेगा। तो अगर जैसे आपको कुछ बोलना है उनको, आप सीधे तौर पर बोल सकते हैं या उनके घर पर आकर बोल सकते हैं, और किसी के दूरा पर चढ़ के आप नहीं बोल सकते हैं। इनको बोलिएगा, ये आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे। अच्छा, मतलब एक तरह से एकदम सरल व्यक्ति है। हाँ जी जी जी। आप नाम बताइएगा। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार को। आपका क्या मत है इस बार जो टिकट का खबर आ रहा है उसके नाम से? टिकट का मत तो यही है कि अगर विपक्ष को हराना है तो राजकुमार शाह जी को टिकट इस बार भी लालगंज से मिलना चाहिए, और उनके जैसा सरल व्यक्तित्व के कोई विधायक भी नहीं है, कैंडिडेट भी नहीं है लालगंज विधानसभा क्षेत्र में। एक चीज़ मैं रिपीट कर दूं, सरल व्यक्तित्व की बात आ रही है। राजकुमार शाह के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी सीधे विधायक हैं। काफ़ी सीधे इसलिए कि अगर सड़क आती है सीधे दरवाजे तक, ना कोई बाउंड्री, ना कोई वॉल, ना कोई कुत्ता बिलाई, कुछ नहीं, दरवाजे पे आप सीधे पहुंच सकते हैं। तो नाम बताइए। जी, मेरा नाम धीरज कुमार सिंह हुआ। आप क्या करते हैं? हम भी खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। आपको क्या लग रहा है, जिसका नाम तो सुनबे क्यों होंगे, कौन कौन लोग का टिकट आ रहा है इस बार? जी जी। क्या लग रहा है, ठीक ठाक आ रहा है कि गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ आ रहा है। गड़बड़ आ रहा है जी। आप किसको? हम भी राजकुमार शाह के ही पसंद करते हैं। आप भी राजकुमार शाह? जी। कोई खास वजह? खास वजह कि जब मन तब आ जाइए, मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई रोक टोक नहीं? 12 बजे रात में भी जरूरी है तो आ जाइए। ऐसा हुआ है कि आए हो विधायक जी, आपको अगर हुआ घर में कहो कि बाद में आइए? ना, कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ है। जब आते तब मिल जाते हैं? जी। तो आपके इधर रोड बना है? जी, रोड बना है। जी। विधायक जी बनवाए? जी, विधायक जी बनवाए हैं। अभी नहीं को? जी। अगर ना मिलता है तब कैसे क्या कीजिएगा? नहीं मिलता है तो हम लोग वोटे नहीं देंगे किसी को, और टिप देंगे नोटा बटन। जो लोकसभा चुनाव में नोटा की मांग हो रही थी, विधानसभा चुनाव में फिर उठ रही है, आप नोटिस करते रहिए। ऐसा विधायक पहला बार जो मिला है 15 साल के बाद, जो कभी भी 12 बजे रात के 1 बजे रात को जाइए, कभी भी मिल सकते हैं, एकदम सीधा दूरा पर बैठे हुए रहते हैं। और एक और बात है कि ऐसा विधायक आज तक अपना गाड़ी पर भी बोर्ड नहीं लगाए। 5 साल गाड़ी पे बोर्ड नहीं है उनके? नहीं, आज तक बोर्ड नहीं लगाए। अच्छा, तो रोकते नहीं हैं आप लोग कि लगवा लीजिए? बोलते हैं कि हम जनता के साथ रहते हैं तो वोट का क्या जरूरत। ये कमाल की बात। अच्छा, एक सवाल मेरा आप लोगों से है, अब हम अपने पे आते हैं। लोग जो आरोप लगाता है कि विधायक दिखते नहीं हैं, क्या कहना है? अच्छा, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हो ही रहा है। तब बताइए। दिखना जरूरी नहीं है? दिखने का, जब आपका जो काम है, काम आपका बन रहा है, काम हो रहा है, काम आपका कहीं रुका हुआ है? विकास कहीं रुका हुआ है? आप वोट, हम लोग वोट क्या लगे देते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, हमारा विकास हो, लोगों का विकास हो। ये काम हो ही रहा है। तब क्या जरूरी है?
हाँ जी, नहीं जी दिखते हैं जी आपको सही, विधायक? ना ना दिखते हैं हम लोग को तो। दिखते हैं ना? जी, या रोड भी हम लोग के गांव में बना है ऐसा बात जो लोग कहता है कि दिखवे नहीं करते उनके लिए क्या नहीं। अब उनको हम क्या बोले नहीं बोले, वो लोग कहाँ रहते हैं कि नहीं दिखाई देते, इधर डेली लालगंज आवे करते हैं, घर पर रहबे करते हैं, जब ये तब मिल ही जाते हैं। जी, बीजेपी से यही हम लोग गुजारिश करेंगे कि राजकुमार शाही जी को टिकट यहाँ से दे, कि दूसरा कोई इनके टक्कर देने में नहीं है, अच्छे हैं। मतलब पार्टी को कह रहे हैं कि एक तरह से जो यहाँ के हैं कैंडिडेट ऑलरेडी उनको प्रमोट करे, वो सशक्त चेहरा है, यही कह रहे हैं। देखिए बीजेपी तो बहुत ही मजबूत पार्टी है, तो कैंडिडेट भी मजबूत खड़ा करना होगा। यहाँ राजकुमार शाह से मजबूत कैंडिडेट कोई नहीं है। ये राजकुमार शाह, उनको अगर बीजेपी टिकट देती है तो यहाँ से मतलब कि जीत निश्चित है। आप बहुत बढ़िया तरीके से 50,000 से ऊपर वोट से निकलेंगे वो। मजबूत कैंडिडेट ही आए, और राजकुमार शाह जी जैसा कोई मजबूत कैंडिडेट लालगंज विधानसभा के लिए कोई है ही नहीं। प्रबल दावेदार। हाँ, प्रबल दावेदार हैं बीजेपी के। एक चीज मैं भी इस पर जोड़ना चाहूंगा, पिछली बार के चुनाव में भी एनडीए से प्रत्याशी थे राजकुमार शाह जी, और लोगों ने भरपूर समर्थन दिया था। मतलब अभूतपूर्व जीत उसको कहेंगे। जो यहाँ के बाहुबली नेता है उनको हराते हुए भारी मतों से विजय जिताई थी। ये भी एक बीजेपी और मोदी फैक्टर का ही कमाल था, और इस बार भी लोग वही जीत को दोहराना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि कहीं कुछ वैसा ही चमत्कार हो। जी। तो उसी के लिए देखिए हम लोग तो चाह रहे हैं कि कोई मजबूत कैंडिडेट को मिले। हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। सीट भी यहाँ बीजेपी हो गई है, अब बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैंडिडेट भी तो बढ़िया चाहिए ना, जो यहाँ से सीट निकाल सके। तो राजकुमार शाह के अलावा यहाँ कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो सीट निकाल पाएगी। पिछली बार भी जीते थे। जी, पिछली बार भी जी भारी बहुमत से जीते थे पिछली बार, अब की बार भी जीतेंगे उनको अगर बीजेपी टिकट देती है तो। क्योंकि जमीन स्तर पर तो फर्क पड़ता ही है, नेता बदल देने से कुछ हो। हाँ, जमीनी स्तर पे बहुत फर्क पड़ जाता है नेता बदलने से। ऐसे भी पिछले बार भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, और इस बार भी अगर बीजेपी अगर उनको टिकट देती है तो बहुत ही अच्छे सोने पे सुहागा होगा, रिपीट हो जाएगा। और उनके जैसा कोई विधायक भी नहीं है इस क्षेत्र के लिए। क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को चाहिए कि राजकुमार शाह को लाए ताकि वो 2015 वाला जी नाम लाना चाहिए, सही बात है। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? जी, राजकुमार जी को टिकट मिलना चाहिए बीजेपी से। अगर टिकट मिलता है तो कितना वोट से लगभग जीत जाएंगे? वही लमसम 50,000 वोट से निकलेंगे। अगर बीजेपी से आते हैं तो लगभग 50,000 वोट से राजकुमार शाह जीत जाएंगे। 50,000 से ऊपर जाइए, उससे नीचे नहीं जाइए। कोई और देता है तो फिर मुश्किल लग रहा है क्या? तब सीट नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा सीट। फिर दूसरे को फायदा हो सकता है। जी क्या जी आप? जी सही बात है। यहाँ पे बीजेपी का सीट चला जाएगा। बीजेपी का सीट यहाँ से चला जाएगा, किसी और को टिकट देते हैं तो। किसी और को टिकट देंगे तो बीजेपी का सीट यहाँ से जा सकता है, निकल सकता है यहाँ से, हाथ से चला जा सकता है। हाँ, वो स्थानीय विधायक है अभी प्रेजेंट, और दूसरा को मिलेगा तो वो बाहर का रहेगा, तो उसको कुछ मालूम नहीं है क्षेत्र के आबोहवा के बारे में। तो दूसरा कोई आएगा तो उसको लोग नहीं देखना चाहेंगे। क्या कह रहे हैं? 5 साल क्षेत्र में काम किए हैं ना वो, 15 साल जो रहे हैं वो राज किए हैं। काम पे एक बार आते हैं, क्या क्या काम हुआ आपके क्षेत्र में, एक दो बताइए। रोड बन गया? रोड बहुत सारा बना है, बहुत सारा बना है। बहुत सारा बना है। वैसे आप व्यक्तिगत तौर पे कितना जानते हैं, कैसे लगते हैं आपको विधायक जी? अच्छे लगते हैं, अच्छा काम किए हैं। शादी की तो सुन ही लिया है सबका। आपके यहाँ भी रोड बना है? हाँ, रोड तो हमारे यहाँ क्या पूरे लालगंज विधानसभा में रोड बन गया है। हम अपने क्षेत्र की गांव की तो बात नहीं करेंगे, पूरे लालगंज विधानसभा में आप खुद जा करके देख सकते हैं कि कितना रोड बना है। चलिए आप बताइए आखिरी। जी, हम लोग तो जाते थे, पानी हेल कर वो रोड बन गया, उससे अच्छा क्या चाहिए? पानी में है निकलते हैं। जी बन गया, ढला गया रोड। और ये आप कौन सा गांव पड़ता है? सुखपुर इधर ही पड़ता है? हम कुछदे गांव के हैं, लालगंज कुछदे। यूसुफपुर का सुन रहा था कि वहाँ भी कुछ विकास हुआ। हाँ, वहाँ पर भी तो रोड बहुत बना है, और हम लोग के साइड जो पीच रोड जो पास हुआ है वो भी राजकुमार शाही जी लिख के दिए थे तो पास हुआ है। हाँ, तो लोग इसमें क्या कहता है कि काम नहीं हो रहा है? देखिए वो कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, विपक्ष वाले अफवाह फैला रहे हैं। 15 साल उन लोगों ने क्या किया, उनसे सवाल पूछा जाए। आप जो ये सवाल यहाँ पूछ रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग राजकुमार शाह जी के घर पर भी जाके कुछ उनको बोल सकते हैं, लेकिन हम ही लोग उनके दूरा पर जो 15 साल राज किए हैं उनके दूरा पर जाके चढ़ के कुछ बोल नहीं सकते हैं। मतलब बाहुबली पे सवाल उठाना मुश्किल होता है, ऐसा सीधा बात समझिए। जो धाकर नेता है, जो थोड़ा उस छवि ही वैसी है, उसके सामने लोग जल्दी बोलते नहीं हैं। लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता हर कोई खोजता है, लेकिन जब बन जाए तो कोई पसंद नहीं करता। ये भी एक सच्चाई है देश की, ये जान लीजिए आप बताइए सर। तो जो लोग कहता है, आरोप लगाता है फलाना ढमका, आप क्या कहते हैं उनको कि वो लोग कहता है कि विकास नहीं हुआ है?
जो लोग कहते हैं गलत कहते हैं और विपक्ष के लोग जो हैं वो इस तरह की हवा फैला रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, काम विधायक जी ने काम नहीं किया है, लोगों को बरगला रहे हैं। और ये तीन पुलवा एक बार जोड़ना चाहूँगा, एक्चुअली एक बंदे ने कहा था माइक पे, उसने दिखाया, 2 लोग थे, उसने कहा कि तीन पुलवा का विकास देखिए, रोड दिखाया अपोजिशन में कि राजकुमार शाह का रोड देखिए, अगले ने बगल में एक मार्केट है उसको दिखाया। दोनों विकास है, जनता तय करेगी क्या है। हाँ, तो इस बार फाइनल मूड है जी, बीजेपी से ही चाह रहे हैं, बीजेपी से चाह रहे हैं कि राजकुमार शाह जी आवे बीजेपी से, अब पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से निकल कर जाएंगे यहाँ से। 15 वाला और ऐतिहासिक बना है ना, इस पर तो 50,000 से प्लस से यहाँ से जीत के जाएंगे। जी हम लोग भी वही चाह रहे हैं कि यही आए और बहुत ही वोट से जीत कर जाएं। हाँ वही ठीक, सहमत है। एकदम सहमत है। आप बाबू जवान आदमी कुछ बोलो भाई। जी जी बिल्कुल सही है। राजकुमार जैसा तो कोई विधायक मिलना ही मुश्किल है। मिलना मुश्किल है, तो मिलने के लिए अगर मिलते हैं कितना वोट से जितवाओगे सो बताओ? 50 प्लस से जितवाएंगे। 50 की 50,000? 50,000 प्लस से जितवाएंगे। ठीक है, तो खैर ये था, हल्का फुल्का बात हो गया, लेकिन जो मेन पॉइंट यही है कि सबसे बड़ी बात होती है कि जो यहाँ के लोगों का मूड था, जो जिसके लिए लोग खून पसीना बहा रहे हैं, उस पर अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो ये बात जनता की है, ये किसी नेता की बात नहीं है। और जनता अगर नाखुश होती है तो फिर वही आता है कि आपका राजनीतिक भविष्य खतरे में है जो ऊपर कुर्सियों पर बैठे हैं। बाकी आप देखते रहिए, जुड़े रहिए प्रकाशवाणी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो लोगों तक पहुँचाइए, इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये बात समझ में आए।